तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है पुष्कर और आज की इस वीडियो में जो है ना मेरे पास यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा बॉक्स है और इस बॉक्स में है LG का एक QHD अर्गो मॉनिटर। इसका मॉडल नेम जो है वो है 27QN880। सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कुछ हाईलाइटेड फीचर्स भी मेंशनड है, जैसे कि IPS डिस्प्ले के साथ आता है, HDR सपोर्टेड है एंड यहाँ पे USB Type-C मेंशन किया हुआ है। इस मॉनिटर को हम फ्लिपकार्ट से जो है ना 15,000 रुपीज में परचेज किए हैं सेल के दौरान एंड इस प्राइस पॉइंट पे बहुत कम ही ऐसा मॉनिटर होगा जिसमें आपको USB Type-C का ऑप्शन मिलता है। मतलब कि आप USB Type-C के थ्रू अपने लैपटॉप या मैकबुक के साथ एज अ एक्सटर्नल मॉनिटर या सेकंड मॉनिटर आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस मॉनिटर में जो USB Type-C पोर्ट मिलता है वो 65 वॉट का पावर डिलीवरी भी सपोर्ट करता है। तो आप अपने लैपटॉप या मैकबुक को जब इस मॉनिटर के साथ यूज कर रहे होंगे तो वो चार्ज भी होता रहेगा। USB Type-C के अलावा इसमें आपको डिस्प्ले पोर्ट और HDMI पोर्ट भी मिलता है। तो आप अपने डिवाइसेस के साथ इसको एज अ मॉनिटर 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम आपको दे दिए। अब फटाफट से जो है हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस मॉनिटर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको भी ये सेम मॉनिटर परचेज करना हो तो इसका बेस्ट बाय लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, एज वेल एज स्क्रीन पे टैग कर दिए हैं। और जनरली ये मॉनिटर जो है ना 20,000 रुपीज से कम में मिलता है। 15,000 रुपीज में मेरे अकॉर्डिंग ये काफी अच्छा डील है। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से। सो इस LG के मॉनिटर के साथ जो भी बॉक्स में कंटेंट था वो सारा कुछ हम डेस्क पे यहाँ पे निकाल के रखे हैं। एक एक करके हम आपको सब कुछ दिखा देते हैं। सबसे पहले तो जो है ना आपको कुछ एक इंस्टॉलेशन गाइड मिल जाता है। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है जिनके हेल्प से आप काफ़ी ईजिली इस मॉनिटर को खुद से जो है ना अपने डेस्क पे इंस्टॉल कर पाएंगे। और इस मॉनिटर को आप अपने डेस्क पे 2 तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस इंस्टॉलेशन गाइड में टाइप A एंड टाइप B करके दोनों तरीका मेंशन किया हुआ है। एक इस तरीके का ब्लैक स्टिकर मिलता है। नेक्स्ट आपको इस तरीके का ये LG का एर्गो स्टैंड मिल जाता है। और अगर आपको इस एर्गो स्टैंड के हेल्प से अपने मॉनिटर को डेस्क के थिकनेस पे माउंट करना है, साइड में माउंट करना है, तो यहाँ पे जो कंप्लीट मैकेनिज्म प्री इंस्टॉल्ड आता है इस एर्गो स्टैंड में, उसी के साथ आप इसको अपने डेस्क पे माउंट कर सकते हैं, जो कि इस इंस्टॉलेशन गाइड में टाइप A मेथड करके मेंशन किया हुआ है। एंड डेस्क का जो थिकनेस रहता है उसके अकॉर्डिंग आप इस एर्गो मॉनिटर का जो क्लैंप है ना इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि हम आपको जब इंस्टॉल करेंगे तब दिखा देंगे किस तरीके से आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एंड ये जो एर्गो स्टैंड है ना ये काफी हैवी है, कंप्लीटली आपको मेटल बिल्ड में देखने के लिए मिलता है। काफी अच्छे क्वालिटी का मैट फिनिश के साथ पाउडर कोटेड पेंट इसके ऊपर किया हुआ है। एंड इस एर्गो स्टैंड को अगर आपको डेस्क के साइड में डेस्क के थिकनेस पे माउंट नहीं करना है, आपके डेस्क के बीच में कोई होल है और आपको उस होल में इस एर्गो स्टैंड के हेल्प से इस मॉनिटर को माउंट करना है, तो आपको बॉक्स में जो है ना इस तरीके का एक गवर्नमेंट बेस प्लेट मिलता है। इसके साथ इसको यूज करने के लिए आपको एक क्लैंप और स्क्रू भी मिल जाता है। एंड इस एर्गो स्टैंड में इस गवर्नमेंट बेस को लगाने के लिए पहले से जो बेस लगा हुआ आता है इस बेस को आपको निकालना है एंड इसको लगाना है। सारा कुछ जो है वो स्क्रू बेस्ड है, तो आपको जस्ट स्क्रू खोलना है, ये बेस निकल जाएगा। फिर सेम स्क्रू से आपको ये गवर्नमेंट बेस जो है वो इसके नीचे में लगा देना है। बाकी इस गवर्नमेंट बेस के हेल्प से इस एर्गो स्टैंड को किस तरीके से आप अपने डेस्क पे माउंट या इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप जो है ना ये इंस्टॉलेशन गाइड को प्रेफर कर सकते हैं, या फिर LG का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर भी बताया हुआ है कि इस गवर्नमेंट बेस के हेल्प से आप किस तरीके से एर्गो स्टैंड को अपने डेस्क पे माउंट कर सकते हैं। वो वीडियो का लिंक भी हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नेक्स्ट इस मॉनिटर को पावर करने के लिए LG का ये 140 वॉट का पावर अडाप्टर मिल जाता है। नेक्स्ट एक इस तरीके का 3 पिन वाला पावर कॉर्ड मिल जाता है। एक इस तरीके का एक्सटेंशन केबल मिलता है जो कि इस अडाप्टर के साथ यूज होगा कुछ इस तरीके से, ताकि इस अडाप्टर के केबल को आप थोड़ा और एक्सटेंड कर पाएं। नेक्स्ट यहाँ पे काफी अच्छे क्वालिटी का काफी थिक सा जो है ना टाइप सी टू टाइप सी केबल मिल जाता है। एंड लास्ट यहाँ पे एक HDMI केबल मिल जाता है। एंड ऑब्वियसली आपको मॉनिटर तो मिलता ही है। मॉनिटर को भी हम फिलहाल जो है ना अनरैप नहीं किए हैं।
मॉनिटर के बैक साइड में यहाँ पे आप अर्गो स्टैंड जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से कनेक्ट करना है वो हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। नीचे में आपको अर्गो स्टैंड से रिलीज करने के लिए एक बटन मिल जाता है, एक किंगस्टन लॉक स्लॉट मिलता है। इसके अलावा पीछे में कुछ पोर्ट्स मिल जाता है जिसमें एक टाइप सी पोर्ट है, एक डिस्प्ले पोर्ट है, 2 HDMI पोर्ट है, एक DC इनपुट पोर्ट है जिसके थ्रू आप इस मॉनिटर को पावर देंगे, एक हेडफोन जैक है और 2 USB टाइप ए पोर्ट है। एंड मॉनिटर के नीचे में जो है ना आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, एक इस तरीके का जॉयस्टिक टाइप का बटन है। अब नेक्स्ट इस मॉनिटर को हम अपने डेस्क पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो अर्गो स्टैंड है इसको हम अपने डेस्क पे माउंट कर लेते हैं या इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड मेरा ये जो डेस्क है या जो टेबल है, इसका ये जो टेबल टॉप है ना, इसका थिकनेस काफी कम है। तो आप अपने टेबल टॉप के थिकनेस के अकॉर्डिंग जो है ना इस अर्गो स्टैंड को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको इस अर्गो स्टैंड में जो है ना एक इस तरीके का प्लेट देखने के लिए मिलता है और ये जो प्लेट है ना यहाँ पे 4 स्क्रू से इस तरीके से टाइट किया हुआ है। एंड इस प्लेट में ये जो स्क्रू है इसके हेल्प से ही आप इस अर्गो स्टैंड को अपने टेबल पे टाइट कर पाते हैं। एंड इस स्क्रू को पूरा टाइट करने पे भी अगर आपके टेबल टॉप का थिकनेस काफी कम होगा तो ये जो अर्गो स्टैंड है ना ये प्रॉपरली या टाइटली आपके डेस्क पे या टेबल टॉप पे माउंट नहीं हो पाएगा, इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके भी टेबल टॉप का थिकनेस काफी कम है तो ये जो प्लेट आपको अर्गो स्टैंड में लगा हुआ मिलता है इसको आप इन 4 स्क्रू के हेल्प से खोल लीजिएगा और इन चारों स्क्रू की जगह आप ऊपर वाला ये जो 4 स्क्रू है इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आपके टेबल टॉप का थिकनेस काफी ज्यादा है तो उस कंडीशन में जो है ना आप थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए नीचे वाले 4 स्क्रू का यूज करके ये जो प्लेट है इसको थोड़ा आप नीचे इंस्टॉल कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं इस अर्गो स्टैंड में। LG के इस मॉनिटर के साथ एक और इस तरीके का बॉक्स में डॉक्यूमेंट मिलता है। इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अगर आपके टेबल टॉप का थिकनेस जो है ना 40 mm से कम है तो आप ऊपर वाले 4 स्क्रू का यूज़ कर सकते हैं। अगर टेबल टॉप का थिकनेस 30 to 65 mm के बीच में है तो जो बीच वाला 4 स्क्रू है, मतलब कि जैसा आपको बॉक्स में ये मिलता है सेम एज इट इज़ कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर टेबल टॉप का थिकनेस 55 से 90 mm के बीच में है तो उस कंडीशन में आप नीचे वाले 4 स्क्रू का यूज़ कर सकते हैं। वो इस पेपर में काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। अब क्योंकि मेरे कंडीशन में जो टेबल टॉप है इसका थिकनेस काफ़ी कम है तो ये जो प्लेट है ना इस प्लेट को हमको इन चारों स्क्रू के हेल्प से खोल लेना है और जो ऊपर वाला 4 होल है इन चारों होल में सेम स्क्रू के हेल्प से इस प्लेट को टाइट कर लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस अर्गो स्टैंड का ये जो प्लेट था ना इस प्लेट को हम ऊपर वाले 4 स्क्रू में इस तरीके से टाइट कर लिए हैं। अब अगर हम इसको पूरा टाइट करते हैं ना स्क्रू को तो यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। मतलब कितना भी पतला डेस्क होगा तो आप इस अर्गो स्टैंड को आप अपने डेस्क या टेबल टॉप पे जो है ना इजीली माउंट कर पाएंगे, इंस्टॉल कर पाएंगे। तो अब इस अर्गो स्टैंड को हम कुछ इस तरीके से जो है ना अपने टेबल पे लगा लेते हैं, टेबल टॉप पे। आप चाहें तो इसको इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में अपने टेबल पे लगा सकते हैं या फिर अगर आपको थोड़ा साइड में लगाना हो तो आप साइड में भी लगा सकते हैं। तो हम इस अर्गो स्टैंड को जो है ना अपने टेबल के बिल्कुल सेंटर में लगाए हैं। इस तरीके से इसका आर्म रहता है तो मेरा मॉनिटर जो है ना वो मेरे टेबल के एक साइड में रहेगा तो एक साइड में हमको थोड़ा फ्री स्पेस मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम अपने टेबल के नीचे आ गए हैं एंड ये जो स्क्रू मिलता है इस अर्गो स्टैंड का इसको जो है ना आपको अपने टेबल के नीचे आके टाइट कर लेना है। तो मेरे टेबल पे जितना मैक्सिमम टाइट हो सकता था हम इसको टाइट कर लिए हैं। एंड अगर आपके टेबल में भी इस तरीके का होल रहता है और इस टाइप के होल में इस अर्गो स्टैंड को या LG के इस मॉनिटर को अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में बॉक्स में आपको ये जो गॉरमेट बेस मिलता है ना इसको अर्गो स्टैंड के बेस के साथ आपको चेंज करना होगा। मतलब कि पहले से ये जो बेस लगा हुआ आता है इसको खोलना होगा और इस गॉरमेट बेस को आपको यूज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट इस LG के मॉनिटर को इस अर्गो स्टैंड पे इंस्टॉल करना है जो कि बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल एकदम क्विक रिलीज टाइप का मैकेनिज्म है। तो हम आपको करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉनिटर जो है ना इस अर्गो स्टैंड में लॉक हो गया। इन केस अगर आपको इस मॉनिटर को इस अर्गो स्टैंड में से रिलीज़ करना है तो इस बटन को जो है ना आपको नीचे की साइड प्रेस करना है एंड ये रिलीज़ हो जाएगा। फिर आप इस तरीके से अपने मॉनिटर को इस अर्गो स्टैंड में से निकाल सकते हैं। फिर से हम इस मॉनिटर को जो है ना इस अर्गो स्टैंड में लगा देते हैं। एक लॉक का साउंड आता है आपको, क्लिक का साउंड, और ये मॉनिटर लॉक हो जाता है। एंड इस अर्गो स्टैंड के कारण जो है ना इस मॉनिटर को एडजस्ट करने का या मूव करने का अपने डेस्क पे आपको पूरा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। जैसे अभी ये मॉनिटर जो है ना सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है तो आप इसके हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका हाईएस्ट पोजीशन है और ये इसका लोएस्ट पोजीशन है। एंड काफ़ी एंगल तक आप इस मॉनिटर के टिल्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं।
एंड स्विvel एडजस्टमेंट आप 280 डिग्री तक कर सकते हैं, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। आप इसको डेस्क पे जो है ना किसी भी एंगल में किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं। एंड कोडर्स को ध्यान में रखते हुए पिवट एडजस्टमेंट या इस तरीके से जो वर्टिकल एडजस्टमेंट का ऑप्शन है वो भी आपको इस मॉनिटर में मिल जाता है। तो आई थिंक मेरा तो ये पहला मॉनिटर है, बट जितना भी एडजस्टमेंट का ऑप्शन एक मॉनिटर में होता है वो सारा एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको इस मॉनिटर में मिल जाता है। अब ये जो 3 केबल इस मॉनिटर के साथ मिला था, टाइप सी टू टाइप सी केबल, HDMI केबल एंड चार्जिंग अडाप्टर का एक्सटेंशन केबल, इसको हम इस अर्गो स्टैंड के थ्रू राउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस अर्गो स्टैंड में ऊपर में जो है ना एक कैप रहता है, इस कैप को आपको निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पे प्लास्टिक का एक स्लाइडर जैसा है केबल्स को हाइड करने के लिए इस अर्गो स्टैंड में, तो इसको भी आपको बाहर निकाल देना है। एंड इन तीनों केबल में आपको इस तरीके का एक स्टॉपर दिखेगा। इस टाइप के स्टॉपर के जो नियरेस्ट एंड होगा ना वो एंड आपके मॉनिटर के बैक साइड में लगेगा। तो हर एक केबल का जो स्टॉपर वाला साइड रहेगा वो अर्गो स्टैंड के ऊपर से निकलता है, और इस स्टॉपर के कारण ही अर्गो स्टैंड में से केबल जो है ना वो बाहर नहीं निकलता है, यहीं पे फंसा रहता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तीनों केबल जो है ना इसका एक एंड जो है ना हम यहाँ पे अपने मॉनिटर के पीछे लगा दिए हैं, और कुछ इस तरीके से ये अर्गो स्टैंड के इस होल में से पास होते हुए यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं कि तीनों ही केबल का स्टॉपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड जो केबल का दूसरा एंड है वो इस अर्गो स्टैंड में से जो है ना इस तरीके से यहाँ पे राउट होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस अर्गो स्टैंड में से हम केबल्स को कुछ इस तरीके से पास किए हैं, और उसके बाद ये जो प्लास्टिक वाला स्ट्रिप मिलता था ना, इस स्ट्रिप से आपको जो है ना इन केबल्स को कवर कर देना है बिल्कुल नीचे तक। एंड इस स्ट्रिप को पूरा लास्ट तक ले जाने के बाद जो है ना एक होल जैसा रहेगा, उस होल में से सारा केबल जो है वो बाहर निकल जाएगा। एंड फिर ये जो अर्गो स्टैंड का ऊपर वाला कैप है उसको आपको लगा देना है। तो इस तरीके से आप LG के इस मॉनिटर का जो है ना नीट एंड क्लीन तरीके से वायरिंग कर सकते हैं। अब ये जो एक्सटेंशन केबल है इसमें ये जो अडाप्टर है ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, एंड ये जो पावर कॉर्ड है ये इस अडाप्टर में इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको जो है ना इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देना है। तो फर्स्ट टाइम इस मॉनिटर को ऑन करने के लिए जो LG का लोगो है इसके पीछे में नीचे के साइड एक आपको बटन मिलता है जॉयस्टिक टाइप का, जो कि हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाए थे। इस बटन को आपको जो है ना प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, एंड आपको एक बीप का साउंड सुनाई देगा और मॉनिटर आपका इस तरीके से टर्न ऑन हो जाएगा। बटन का कंट्रोल जो है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, एंड आपको इस तरीके से नो सिग्नल शो करेगा बिकॉज अभी कोई भी डिवाइस जो है वो कनेक्टेड नहीं है इस मॉनिटर से। एंड इस मॉनिटर में जो आपको सिंगल बटन मिलता है उसको अगर आप लेफ्ट या राइट में इस तरीके से मूव करते हैं ना तो इनबिल्ट स्पीकर के वॉल्यूम लेवल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड अगर आप बटन को सिंगल प्रेस करते हैं ना तो इस तरीके से एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, जहां पे ऊपर में आपको पावर ऑफ का ऑप्शन मिलता है। पावर ऑफ सेलेक्ट करने पे आपका डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। फिर से आपको ऑन करने के लिए प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा, एंड डायरेक्टली आप प्रेस एंड होल्ड करके भी मॉनिटर को पावर ऑफ कर सकते हैं। फिर से इस बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनपुट मोड है। यहाँ से आप HDMI 1, HDMI 2 डिस्प्ले पोर्ट या USB-C के बीच में स्विच कर सकते हैं। आपको ये जो जॉयस्टिक टाइप का बटन मिलता है इसी के हेल्प से जो है ना आप ऑप्शंस के बीच में स्विच कर सकते हैं। फिर से अगर हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो लास्ट यहाँ पे सेटिंग मिल जाता है। सेटिंग में सबसे पहले आपको क्विक सेटिंग में ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, वॉल्यूम लेवल, कलर, टेम्परेचर, मैक्स ऑडियो का ऑप्शन मिलता है। फिर यहाँ पे इनपुट सेटिंग है, जहाँ से आप अलग अलग मोड्स में स्विच कर सकते हैं। डिस्प्ले पोर्ट, HDMI 1, HDMI 2 एंड टाइप सी वाला ऑप्शन मिल जाएगा। एस्पेक्ट रेशियो चेंज करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। फिर यहाँ पे पिक्चर सेटिंग है। पिक्चर सेटिंग में यहाँ पे पिक्चर मोड मिल जाता है। पिक्चर मोड में आपके पास कस्टम, विविड, HDR इफेक्ट, रेंडर, सिनेमा, FPS, RTS, कलर वीकनेस, बहुत सारा ऑप्शंस है। फिर पिक्चर एडजस्ट में ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस जैसा कुछ ऑप्शंस मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे गेम एडजस्ट में रिस्पॉन्स टाइम का ऑप्शन मिल जाता है। रिस्पॉन्स टाइम को आप फास्टर पे सेट कर सकते हैं या फिर नॉर्मल या फिर ऑफ कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट फास्ट सेट रहता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फ्री सिंक को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद ब्लैक स्टेबलाइजर जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कलर एडजस्ट में आपको गामा में कुछ मोड्स मिल जाता है। कलर टेम्परेचर को आप कस्टम, वार्म, मीडियम, कूल या मैनुअल पे स्विच कर सकते हैं। एंड रेड, ग्रीन या ब्लू कलर का टिंट जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपको सारा सेटिंग जो है ना वो रीसेट करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे साउंड सेटिंग में आपको वॉल्यूम कंट्रोल और मैक्स ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जनरल सेटिंग में लैंग्वेज का ऑप्शन है, स्मार्ट एनर्जी सेविंग, पावर LED, ऑटोमेटिक स्टैंड बाय। डिस्प्ले पोर्ट का जो वर्जन है वो आप 1.4, 1.2 या 1.1 पे
एडजस्ट कर सकते हैं। मॉनिटर में जो बजर मिलता है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। OSD लॉक आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। डीप स्लीप मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन में टोटल पावर ऑन टाइम है एंड आप देख सकते हैं कि जो टोटल पावर ऑन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि इस डिस्प्ले को जो है ना हम काफ़ी समय पहले परचेज़ किए थे, काफ़ी टाइम तक हम इसको यूज़ किए, बट जो अनबॉक्सिंग वाला पार्ट हम रिकॉर्ड किए थे वो पूरा रॉ फुटेज ही मेरा डिलीट हो गया था। इसीलिए फिर से अनबॉक्सिंग करने के लिए हम इसको फिर से पैक किए और पूरा अनबॉक्सिंग जो है वो हम आपके साथ शेयर कर पाएँ, इसलिए फिर से हम रिकॉर्ड किए। इसीलिए यहाँ पे टोटल पावर ऑन टाइम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा शो कर रहा है। एंड लास्ट यहाँ पे रीसेट टू इनिशियल सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि अगर आपको डिस्प्ले को रीसेट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड इस मॉनिटर में जो एक सिंगल बटन मिलता है इससे आप पूरे मेन्यू को ईजिली नेविगेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम अपने विंडोज लैपटॉप को जो है ना अपने मॉनिटर से कनेक्ट किए, यहाँ पे इस तरीके का एक पॉपअप आ गया, ओके कर देते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि मेरा जो लैपटॉप का स्क्रीन है ना वो मेरे मॉनिटर पे इजीली मिरर हो गया। इसके बाद इस तरीके का एक रेकमेंडेड रेजोल्यूशन का पॉपअप आ जाता है, तो यहाँ पे सिंपली आपको ओके कर देना है इसको। इस मॉनिटर के साथ HDMI के थ्रू हम अपने विंडोज लैपटॉप को कनेक्ट किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि अभी आपको मेरे विंडोज लैपटॉप का स्क्रीन दिख रहा है और USB Type-C के थ्रू इसी मॉनिटर के साथ हम अपने मैकबुक को कनेक्ट किए हैं। तो अगर हमको अपने मैकबुक पे स्विच करना है तो जो बटन मिलता है मॉनिटर में उसको सिंगल प्रेस करेंगे, इनपुट वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ से हम USB Type-C वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करेंगे। एंड अब आप देखेंगे कि यहाँ पे USB Type-C वाले इनपुट पे स्विच कर गया है एंड अब आपको जो है ना मेरे मैकबुक का स्क्रीन मेरे मॉनिटर पे दिख रहा है। ये पार्ट हम बिल्कुल अनकट रिकॉर्ड किए हैं। अभी हम अपना iPad जो है ना इसी मॉनिटर से डिस्प्ले पोर्ट के थ्रू कनेक्ट किए हैं, तो अगेन हम यहाँ पे इनपुट में जाते हैं एंड डिस्प्ले पोर्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मेरा जो iPad का स्क्रीन है वो यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट इस LG के 27 इंच मॉनिटर के डिस्प्ले का जो इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है वो अभी आपके सामने स्क्रीन पे है। इस मॉनिटर में आपको 27 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, क्वाड HD रेजोल्यूशन 16:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, 2560 by 1440 पिक्सल रेजोल्यूशन, 1000:1 के मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट रेशियो के साथ, 350 निट्स का मैक्सिमम ब्राइटनेस मिल जाता है। तो अगर आप इंडोर कंडीशन में, आप ऑफिस में, स्टूडियो में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है वहाँ पे भी यूज़ करेंगे तो इस डिस्प्ले में आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मैक्सिमम ब्राइटनेस पे। एंड पूरे मॉनिटर पे काफ़ी अच्छे क्वालिटी का एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है ना वो भी काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है। एंड ये जो मॉनिटर है ये प्रोफेशनल्स को ज़्यादा टारगेट करता है, स्पेशली जिनको कलर करेक्शन वाला काम रहता है, लाइक फोटो एडिटिंग करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, बिकॉज ये जो मॉनिटर है ये 99% sRGB कलर गैमेट के साथ आता है। अच्छे कॉन्ट्रास्ट रेशियो के साथ HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है, तो मल्टीमीडिया कंजम्पशन में भी ये मॉनिटर जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। साथ में आपको जो है ना दो 5 वॉट का बिल्ट इन स्पीकर मिल जाता है जिसका आउटपुट डिसेंट है। इनिशियली अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल स्पीकर नहीं है तो मॉनिटर में जो इनबिल्ट स्पीकर है वो आपका काम निकाल देगा। इसके अलावा इस मॉनिटर के बैक साइड में आपको हेडफोन जैक मिल जाता है, तो आप कोई भी 3.5 mm जैक वाला हेडफोन या ईयरफोन भी इस मॉनिटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। एंड ये मॉनिटर जो है वो गेमर्स को ज़्यादा टारगेट नहीं करता है। USB Type-C के थ्रू डिस्प्ले आउटपुट लेने पे 75 हर्ट्ज़ का मैक्सिमम रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 5 मिलीसेकंड के रिस्पॉन्स टाइम के साथ आता है। मॉनिटर के सेटिंग में जाके रिस्पॉन्स टाइम को आप फास्टर पे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा AMD FreeSync का सपोर्ट मिल जाता है। कुछ और फीचर्स जैसे कि ब्लैक स्टेबलाइजर, स्मार्ट एनर्जी सेविंग, पिक्चर सेटिंग में HDR इफेक्ट एंड रेजोल्यूशन को एनहांस करने के लिए सुपर रेजोल्यूशन प्लस जैसा कुछ सेटिंग्स मिल जाता है। एंड LG का एक ऑन स्क्रीन कंट्रोल सॉफ्टवेयर मिल जाता है जो आप अपने विंडोज़ या मैक पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पे सबसे पहले आपको स्क्रीन स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे इस मॉनिटर के लिए अलग अलग तरीके का जो डिस्प्ले ऑप्शन है या अलग अलग तरीके का जो स्क्रीन स्प्लिट का ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे मॉनिटर सेटिंग में अलग अलग पिक्चर मोड आप चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, डिस्प्ले ओरिएंटेशन, मॉनिटर का सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है। फिर आपको अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स मिल जाता है जिनको आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर आपको गेम मोड सेटिंग मिलता है जहाँ से आप रिस्पॉन्स टाइम को फास्टर 5 मिलीसेकंड पे सेट कर सकते हैं, ब्लैक स्टेबलाइजर एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इस मॉनिटर में अगर आप USB Type-C के थ्रू डिस्प्ले आउटपुट ले रहे हैं, मतलब कि अगर आप इस USB Type-C पोर्ट के थ्रू अपना विंडोज लैपटॉप या मैकबुक कनेक्ट किए हुए हैं, इस मॉनिटर पे डिस्प्ले आउटपुट ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये जो दो USB Type-A पोर्ट है इसको आप एज अ USB हब यूज कर सकते हैं। दोनों HDMI पोर्ट या डिस्प्ले पोर्ट के थ्रू अगर आप डिस्प्ले आउटपुट ले रहे हैं तो ये दोनों USB Type-A पोर्ट एज अ USB हब वर्क नहीं करेगा। एंड ये मॉनिटर 178 डिग्री के वाइड व्यूइंग एंगल के साथ आता है, काफ़ी अच्छा कलर कॉन्ट्रास्ट है, तो मल्टीमीडिया कंजम्पशन में या फिर किसी भी टाइप का अगर आप प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, लाइक फ़ोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं,
तो बजट के अकॉर्डिंग जो है ना आपको मॉनिटर के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। सो एलजी के इस अर्गो मॉनिटर 27QN880 के इस डिटेल्ड वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन, सेटअप, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या इनिशियल जो मेरा रिव्यू रहा वो सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस मॉनिटर के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल के रिगार्डिंग कोई भी आपका एडवाइस है, सजेशन है या किसी टाइप का कंटेंट आइडिया सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, जहां से आप इस LG के अर्गो मॉनिटर को या फिर अगर आप इसका 4K वाला वेरिएंट परचेज करना चाहते हैं वो सभी लिंक जो है ना वीडियो स्क्रीन पे टैग कर दिए हैं, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।